ये कि घर का गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो मैं 1100 रुपये की पर्ची कटवाई और मेरा जो है नंबर भी आ गया था। 1100 रुपए की रसीद। लोग 21 और 51 हज़ार की बात करते हैं। 1100 रुपए की रसीद कटी और नंबर भी जल्दी आ गया। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। लगातार पंडोखर अपडेट जारी है। सर कहाँ से आया? जी, मैं ग्राम गुरीरा थाना लाहौर से आया हूँ। मेरा नाम लल्ला सिंह गुर्जर है। और पंडोखर धाम के बारे में कब से जानते हैं? पंडोखर धाम के बारे में वैसे तो मैं सुनता रहता था, लेकिन मेरे इस वही वाली बात है कि लोकल के हैं, यानी कि यहाँ से लाहौर जो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो मतलब वही वाली बात हो जाती है कि घर का गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो मैं पहले तो नहीं ध्यान देता था कि यहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन जब मुझे 4-5 महीने पहले यूट्यूब पे मैंने देखा और तो मैंने यहाँ आके संपर्क किया, पर्ची कटवाई और 1100 रुपये की पर्ची कटवाई और मेरा जो है नंबर भी आ गया था। और महाराज ने, मैंने समस्या बताई, उनने समाधान बताया था। मेरी अभी तीसरी अमावस है, लेकिन जहाँ तक है आधी समस्याएं तो मेरी सॉल्व हो गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पूर्ण समस्या भी यहाँ समाधान हो जाएगा। बड़ा सवाल करना चाहेंगे। 1100 रुपए की रसीद। लोग 21 और 51 हज़ार की बात करते हैं। 1100 रुपए की रसीद कटी और नंबर भी जल्दी आ गया। कितने दिन में नंबर आ गया था? मेरा एक दिन में ही नंबर आ गया था मेरा। 8। तो समस्या तो आप बता चुके होंगे महाराज जी को। हाँ, मैंने समस्या भी बता दी। और अब समस्या क्या थी ये बता पाएंगे? मेरी समस्या ये थी कि मेरे घर में कलेश रहता था। अच्छा। और जो हमारे परिवार के सदस्य थे वो जो है एक दूसरे को हम लोग शत्रुता की नज़र से देखते थे। अब ऐसा हो गया है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलता हूँ तो वो बड़े प्रेम से मिलते हैं। मतलब जो बैर भाव था वो ख़त्म हो गया है। तो एक तो ये समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, अब धन जैसे कारोबार भी हमारा अच्छा चलने लगा। हमें जॉब चाहिए थी उम्र के हिसाब से, तो मुझे जो है जॉब भी मिल गई है टेम्परेरी, क्योंकि मेरी उम्र जब 40 के आसपास हो गई। तो अब सरकारी जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट जो जॉब मिल गई है हमें, तो उससे हमारा खर्चा पानी चलने लगा है। तो सारे काम चलने लगे हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं ये यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो महाराज जी ने जो चमत्कार दिखाया है वो मैंने अर्जी लगाई थी हाथीवान महाराज से, क्योंकि लाहौर से जो है लगभग 8 किलोमीटर बड़ा धाम है। वहाँ लोगों ने बताया कि अगर हाथीवान महाराज से आप कहोगे तो वो आपकी ज़रूर सुन लेंगे। तो वहाँ मैंने, आप कह रहे हैं ना कि 1100 रुपये में आपका नंबर कैसे आ गया, तो मैंने वहाँ अर्जी लगाई। तो वो सब जानते हैं कि किसके पास 1100 हैं और किसके पास 11 लाख हैं। तो वो 1100 वाले की भी सुन रहे हैं और 11 लाख वाले की सुन रहे हैं। और देखो, समस्याएं तो सबके पास हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन यहाँ अमीर की भी समस्या का समाधान हो रहा है और गरीब की भी समस्या का समाधान हो रहा है। तो कलयुग में पहले मैं इतना विश्वास नहीं करता था कि मैं अपने मम्मी पापा से कहता था कि ये पत्थर क्यों अपन पूजते हैं। तो देखो, ऐसा है कि मैंने जब अनुभव किया, तो जैसे करंट होता है लाइट का, तो अगर आप फ्रिज में लगा दोगे तो वो करंट जो है ठंडा कर देता है फ्रिज को, और वही हीटर में लगा दोगे उसके तार तो वो गर्म हो जाएगा। यानी कि आपको लाइट कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही ईश्वर की जो लाइट है वो आपको दिखाई नहीं देगी, आप उसको महसूस करोगे। तो आप आस्था रखोगे श्री बालाजी पंडोखर सरकार पे और हाथीवान महाराज पे, तो आपको मतलब उस शक्ति का आपको वो ज़रूर सहायता करेंगे आपकी। लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा और तो आपके ज़रूर काम होंगे। तो मुझे तो विश्वास है हाथीवान महाराज से, मैं जो भी कहता हूँ वो हमारा काम वो सहायक बन जाते हैं और हमारा काम कर देते हैं। तो हाथी देखा जाए तो पंडोखर महाराज पर, गुरुशरण महाराज पर हाथीवान महाराज की कृपा है, इसलिए बोल पाते हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि मैं देखता भी हूँ तो वहाँ पे जो उनके गुरु हैं गुरुशरण महाराज जी के श्री हाथीवान महाराज जी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम हो रहा है और बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हमारा भी कल्याण हो रहा है। तो
मुझे तो सही बात है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे मतलब मार्गदर्शक हुए हैं, गुरुजी हुए हैं। तो मैं तो ऐसा लगता हूँ कि ये भगवान दूसरे भगवान ही है। जैसे अपन कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अपन डॉक्टर को, क्योंकि अपन डॉक्टर को देखा है, भगवान को देखा ही नहीं है। अब वो डॉक्टर क्या करता है कि वो शारीरिक इलाज करता है, और यहाँ सारे इलाज हो रहे हैं दैविक और भौतिक। तो तीनों के स्पेशलिस्ट हैं श्री गुरुशरण महाराज जी। तो मुझे तो फ़ायदा हुआ है, और मैं ये शुभकामना करता हूँ कि जो लोग यहाँ आएंगे उनके सारे काम होंगे। और सबसे बड़ी अचंभे वाली बात मैं कहूँ तो मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आज तक। मैं यहाँ ढूंढा भी, पूछा भी कि भाई आपका काम हुआ क्या नहीं, तो बोला मेरा तो काम हो गया। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ढूंढे मिलता कि मुझे कहे कि हमारा काम नहीं हुआ। सही बात। तो यहाँ नेगेटिविटी जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ सारे लोग जितने भी मिलते हैं वो सब सकारात्मक सोच वाले मिलते हैं, इसलिए उनका काम होता है। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, और आप किसी के साथ मतलब बुरा ना करें। आप विश्वास रखें ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। आप ईश्वर के जैसे रामचंद्र भगवान ने जो अपनी कथा में रामचरितमानस में जो बताई गई हैं बातें, उनके माध्यम से आप चलिए, आप कभी भी असफल नहीं होंगे, और आप राम के जैसा जीवन भी जी सकते हैं इस कलयुग में। ये मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि सभी लोग जो है। तो आज लल्ला सिंह गुर्जर हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए थे। तमाम समस्याओं का समाधान एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि पंडुकर महाराज पे जो कृपा है वो हाथीवान महाराज की है, और हाथीवान महाराज का दरबार लाहौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बरहा में है। तो भारी संख्या में लोग पंडुकर धाम से बरहा के भी दर्शन करने जाते हैं। सच्चा दरबार बरहा धाम में ही है। और आज मोटिवेशनल इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, अब तक का सबसे शानदार इंटरव्यू लल्ला सिंह गुर्जर ने आपकी जनता न्यूज़ पर दिया है। उनके इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या कहेंगे? जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से। ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। कहाँ से आए? राजस्थान से। क्या समस्या लेके आए दादा? मेरे एक तो 2 बच्चे हैं सर, उनके संबंध नहीं हो रहा। क्या नाम बच्चे का? जितेंद्र को चंद्रगुप्त। जितेंद्र और चंद्रगुप्त। स्क्रीन पर देखें। जितेंद्र एवं चंद्रगुप्त की शादी शुभ होगी सन 2022-2024 तक। श्याम सुंदर बालक आपका मरा है जी, कोरोना द्वारा। एक बच्चा आपका कोरोना से मरा है जी। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल सही है। उसका नाम क्या था? श्याम सुंदर सोडा। घर में प्रेत बाधा है जी। फूलवती देवर, घर में सुख शांति होगी जी। घर में आपकी मरी हुई संतान का पुनर्जन्म का योग बन रहा है। वर्ष 2024 तक और 2029 तक आपके घर में ये बालक जन्म लेगा। आशीर्वाद है आपके अंश और वंश में, आशीर्वाद है। लीजिए, जाइए। यूट्यूब चैनल पर श्री पंडुकर सगा दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक ग्रुपों में और अपने यहां के ग्रुपों में अवश्य डालें।